चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आज पुनः एक बार हम लोग उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम के अंतर्गत सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम लोग इस सांख्य तत्व कौमुदी के अध्ययन क्रम में 15वीं कारिका और 16वीं कारिका पे विचार करेंगे। जैसा कि कल इसकी भूमिका बन चुकी थी, सामान्य रूप से कारिका का क्या अर्थ है इससे हम लोग अवगत हुए थे। आज पुनः एक अवतरणिका बना करके प्रवेश करते हैं विषय पे। अभी तक गुणों का निरूपण और अव्यक्त प्रधान यूं कहले प्रकृति, इसकी सिद्धि बतलाई गई। गुणों का निरूपण हुआ, प्रकृति की सिद्धि बतलाई गई। अब पुनः एक पूर्व पक्ष समुपस्थित होता है। उस पूर्व पक्ष के समाधान के लिए ईश्वर कृष्ण ने इन दो कारिकाओं को 15वीं कारिका और 16वीं कारिका को रखा। और एक विशेषता यह है कि यह दोनों कारिका एक जगह है, यानी 15वीं कारिका और 16वीं कारिका मतलब यूं कह ले इन दोनों का उपस्थापन एक जगह हुआ है। अभी तक हम लोगों ने विचार जो किया उस विचार क्रम से यह अवगत हुए कि किसी एक कारिका को लेकर चल रहे थे, उस एक कारिका की संपूर्ण व्याख्या हो रही थी, उसके अनंतर दूसरी कारिका पे प्रवेश हो रहा था। लेकिन यहाँ 15वीं कारिका और 16वीं कारिका इन दोनों का युगपत विवेचन प्रारंभ है। ईश्वर कृष्ण ने, कारिकाकार जो ईश्वर कृष्ण है, उन्होंने भी इस कारिका को संयुक्त रूप से रखा और आचार्य वाचस्पति मिश्र ने भी इस कारिका का उपस्थापन संयुक्त रूप से किया। यह जैसा कि एक पूर्व पक्ष था, इसके विषय में हम लोगों ने कल विचार किया, लेकिन सिंहावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्यादेतत्, जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने पूर्वोक्त रीति का अनुसरण करते हुए एक अवतरणिका बना रहे हैं, उस अवतरणिका के माध्यम से पूर्व पक्ष यहाँ समुपस्थित होता है। उसके समाधानार्थ यह 15वीं कारिका और 16वीं कारिका है, ऐसा आप समझिए। कारिका का अवतरणिका क्या है? स्यादेतत् व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते इति कणभक्षाचरण तनयाः परमाणवो हि व्यक्ताः तैर्द्व्यगुणादिक्रमेण पृथिव्यादिलक्षणं कार्यं व्यक्तम आरभ्यते। पृथिव्यादिषु च कारणगुणक्रमेण रूपादि उत्पत्तिः तस्मात् व्यक्तात् व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्तेः कृतम् अदृष्टचरेण अव्यक्तेन इत्यतः आह भेदानां परिमाणात् इति। जैसा कि इस कारिका का अवतरणिका बनाते हुए आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, ये पूर्व पक्ष यहाँ उपस्थित होता है। जो नैयायिक हैं, तार्किक हैं, कुशल हैं, और जो वैशेषिक हैं, कणभक्षा तनय और अक्षपाद तनय जो लोग हैं, उनके शिष्य प्रशिष्य, उनके अनुयायी जो लोग हैं, उनका यही सिद्धांत रहा है कि वो परमाणुओं में आरंभकत्व रूप उपादानत्व मानते हैं। यानी उनके यहाँ परमाणुओं में आरंभकत्व रूप उपादानत्व है। उस परमाणुओं से ही इस जगत की सृजना मानते हैं। वह परमाणु जो है द्विणु को उत्पन्न किया, उसके बाद त्रिणु की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार पृथ्वी पर्यंत तक गमन होता है। तो यह मूल कारण उनका क्या हुआ? परमाणु। उस परमाणु में आरंभकत्व रूप उपादानत्व है। उपादानत्व है
कैसा उपादानत्व? आरंभकत्व रूप उपादानत्व। यदि उपादान को समझना होगा सूत्र रूप से, स्थूल शब्दों के माध्यम से, तो यूं कह लें कि जहां कार्य की, जिससे कार्य की उत्पत्ति होती है और जिसमें लय होता है, वही उपादान कारण है। उपादान शब्द यह वेदांतियों की संज्ञा है, मतलब वेदांतियों के यहाँ, नैयायिक लोग इसी को निमित्त कारण के नाम, समवायी कारण के नाम से जानते हैं। जैसा कि यह वेदांत की सिद्धांत की बात करें तो उस ब्रह्म से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्म का यह विवर्त रूप जगत है, वह ब्रह्म विवर्ताधिष्ठान है, उसी से यह संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी में ही इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय होता है। तो इस प्रकार जहां से उत्पत्ति हो रही है और जिसमें लय हो रहा है उसको बोलते हैं उपादान कारण। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से विषय से अवगत होते हैं, स्पष्ट करते हैं विषय को। जैसा कि घट हुआ, तो घट की उत्पत्ति, घट है तो इस घट की उत्पत्ति किससे हुई? मृत्तिका से। तो मृत्तिका उस घट का उपादान कारण है, मृत्तिका उस घट का उपादान कारण है। उपादान कारण का मतलब जहां से कार्य उत्पन्न हुआ और जिसमें लय हुआ। इस ब्रह्म में उपादान कारणता है। तत्परक श्रुति जन्माद्यस्य यतः सूत्र के बादरायण प्रणीत जो सूत्र है, बादरायण प्रणीतम यत् सूत्रम तस्य सूत्रस्य च यद्भाष्यम जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रस्य यद्भाष्यम वर्तते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति तयोः अनुशीलनेन सूत्रभाष्ययोः अनुशीलनेन इदमवबुध्यते यत् ब्रह्मणि उपादानता अस्ति। मन्ये तस्यां श्रुतौ जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रेऽस्मिन् या श्रुति भगवत्पादैः उपस्थापिता वर्तते तस्यां श्रुतौ जन्म स्थिति लयानाम् उल्लेखः अस्ति। मन्ये तत्र जन्म स्थिति निमित्त कारण साधारण्ये स्तः परञ्च लयस्तावत् सर्वदैव उपादान कारणे एव भवति। तथा च लोकेऽपि दृश्यते यथा मृत्तिकया घटोत्पद्यते, मृत्तिकया घटोत्पद्यते, घटोत्पत्तिं प्रति मृत्तिकायाम् उपादान कारणता वर्तते। मन्ये जन्म स्थिति निमित्त कारण साधारण्ये स्तः परञ्च लयस्तावत् उपादान कारणे एव भवति। मृत्तिकया घटोत्पद्यते परञ्च घटस्य नाशः कदापि निमित्त दण्डादौ रूप निमित्त कारणे न भवति। सर्वदैव तस्य लयः मृत्तिकायाम् एव भवति इति एवं कृत्वा इदमवगतं लयापेक्षया तत्र मृत्तिकायाम् उपादानत्वम् अस्ति। तदवदेव वेदान्तिनः कथयन्ति कि इदं तावत् पूर्ववर्ति दृश्यमानं यद् नाम रूपात्मकं जगद्वर्तते तज्जगत् तस्मादेव ब्रह्मणः तस्य जगतः निःसृतिः जाता तज्जगत् उत्पन्नं तत्रैव ब्रह्मण्येव तस्य जगतः नाशः प्रपञ्चस्य नाशः भवति लयः भवति इति वक्तुं शक्यते। इति एवं कृत्वा ब्रह्मणि उपादान कारणता वर्तते। तद्वत् इहापि अत्र ब्रह्म वेदान्तीनां मते अन्येषां च आचार्याणां मते सांख्याचार्याणां मते वेदान्तीनां मते ब्रह्मणि उपादानता अस्ति, सांख्याचार्याणां मते प्रकृत उपादानता अस्ति, नैयायिकानां मते वैशेषिकानां च मते परमाणुषु उपादान कारणता वर्तते, परमाणु उपादान कारणता वर्तते। परञ्च तेषां यद् उपादानत्वम् अस्ति, उपादानस्य या परिभाषा तैः अंगीकृता सा परिभाषा भिन्ना भिन्ना वर्तते। वेदान्तीनां मते ब्रह्मणि या उपादानता सा उपादानता विवर्तोपादानता इति वक्तुं शक्यते। विवर्तोपादानता वर्तते। सांख्याचार्याणां मते प्रकृतौ या उपादानता वर्तते सा उपादानता परिणाम्य उपादानता वर्तते। नैयायिकानां वैशेषिकानां च मते परमाणूनां या उपादानता वर्तते सा उपादानता आरंभकत्व रूप उपादानता वर्तते इति एवं कृत्वा समेषाम् आचार्याणां मते अत्र अयमेव भेदः वर्तते। एवं क्रमेण तत्र भेदः वर्तते। अत्र प्रकृते अनुसरामः। ठीक है, तो यहां बात ये चल रही है कि यह जो नैयायिक है या वैशेषिक है, इनका कथन है कि व्यक्त से व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। सांख्याचार्य क्या कहते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति, वह प्रकृति। देखिए, व्यक्त से भी व्यक्त की उत्पत्ति होती है इनके यहाँ, ऐसी बात नहीं है कि व्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति नहीं हो रही है। यहाँ पूर्व पक्ष जो उपस्थित किया जा रहा है, इनके द्वारा उपस्थापित किया जा रहा है, नैयायिकों के द्वारा, वैशेषिकों के द्वारा, इनका
उस मूल कारण को लेकर के प्रश्न है। सांख्याचार्य क्या कहते हैं कि अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति होती है, महदादि की उत्पत्ति। हाँ, महदादि में भी महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति तो दोनों व्यक्त है, तो व्यक्त से भी व्यक्त की उत्पत्ति, लेकिन मूल कारण इनका अव्यक्त है। वहां वो कहते हैं नैयायिक और वैशेषिक क्या कहते हैं कि नहीं, यहां हमारे यहां मूल कारण व्यक्त ही है, व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते, ये उनका सिद्धांत है। किनका? तो नैयायिकों का और वैशेषिकों का। तत्प्रवृत्ति तेषाम अनुयायी जो शिष्य प्रशिष्य इत्यादि ये सब कहते हैं। और उनके यहाँ यह जो रूपादि की उत्पत्ति होती है वो रूपादि कार्य के नहीं है, वो कारणगत रूपादि है। परमाणुगत जो रूपादि है वही रूपादि पृथ्वी इत्यादि में उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार इनका यह सिद्धांत है। इसी का खंडन करते हुए इस कारिका का यहाँ उपन्यास किया गया है। तो पहले अवतरणिका से अवगत होते। स्यादेतत् व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते इति कणभक्ष अक्षचरण तनयाः। ऐसा जो कणाद और नैयायिक हैं इनके मतानुयायी, इनके तनय शिष्य प्रशिष्य इत्यादि कहते हैं। परमाणवो ही व्यक्ताः तैर्द्विगुणादि क्रमेण पृथिव्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम आरभ्यते। करेंगे परमाणवो ही व्यक्ताः, परमाणु क्या है? व्यक्त हैं। तैहि परमाणु भी द्विगुणादि क्रमेण पृथिव्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम आरभ्यते। अब उन परमाणुओं से ही द्विगुणादि की उत्पत्ति होती है, उस द्विगुण से त्रिगुण की उत्पत्ति होती है इत्यादि। इस क्रम से पृथ्वी पर्यंत तक यात्रा होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो तैहि परमाणुभिः व्यक्तरूपैः परमाणुभिः द्विगुणादि क्रमेण पृथिव्यादि लक्षणम कार्यम व्यक्तम आरभ्यते, इनकी उत्पत्ति होती है। पृथिव्यादि सूचा कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति, और पृथिव्यादि में जो रूप इत्यादि की, रूप रसगंध इत्यादि की जो प्रतीति होती है, यह प्रतीति कैसी प्रतीति है? कारणगत है, ये सब कारण में रहने वाले हैं, उन्हीं का इनमें कार्य में प्रतीति हो रहा है। तो पृथ्वी, उसी को कह रहे हैं पृथिव्यादि सूचक कारण गुण क्रमेण रूपादि उत्पत्ति। तस्मात् व्यक्ताद् व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्ति कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन इत्यतः। इसलिए कहो तुम, क्या तुम सांख्याचार्य कहो, ये वैशेषिक कह रहा है और नैयायिक कह रहा है। क्या कह रहा है कि तुम सांख्याचार्य कहो कि व्यक्ताद् व्यक्तस्य तद्गुणस्य चोत्पत्ति, व्यक्त से व्यक्त की और उसमें रहने वाला जो गुण है उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मानो। कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, अदृष्टचरेण अव्यक्तेन अप्रमाणिकेन रूपादि विहीनेन अप्रत्यक्षवता व्यक्ते अव्यक्तेन। इस प्रकार अव्यक्त से तुम व्यक्ति की उत्पत्ति मान रहे हो, सबका कारण मूल कारण तुम अव्यक्त को समझ रहे हो, यह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन, अदृष्टचरेण अप्रमाणिकेन रूपादि विहीनेन अप्रत्यक्षवता अव्यक्तेन कृतम अदृष्टचरेण अव्यक्तेन। उससे सृष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं, यह सृष्टि तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। व्यक्त से ही व्यक्त की उत्पत्ति होती है और उनमें रहने वाला जो गुण धर्म इत्यादि है, जो रूपादि है, रूप रसगंधादि, इन सब की प्रतीति उस व्यक्त से ही होती है। तुम्हारा जो अव्यक्त से व्यक्त का कॉन्सेप्ट है ये ठीक नहीं है। तो अब यह पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ। इसी पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए ईश्वर कृष्ण ने यहाँ ये 15वीं और 16वीं कारिका का उपन्यास किया। यानी ये पूर्व पक्ष उनके मन में था ईश्वर कृष्ण से। हम यह अनुमान करेंगे कि ईश्वर कृष्ण के मन में यह पूर्व पक्ष था, इसीलिए इस पूर्व पक्ष का उपशम करने के लिए, समाधान करने के लिए इस कारिका का उपन्यास उनके द्वारा किया गया। और तदनुसारी पंथा का अनुसरण करेंगे आचार्य वाचस्पति मिश्र, उस कारिका का व्याख्या करेंगे। तो पहले कारिका से अवगत होते हैं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम। यह जो 15वीं कारिका और 16वीं कारिका को जो सटा के रख रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 15वीं कारिका कहीं ना कहीं 16वीं कारिका से मिली हुई है, उसको लेकर के इसकी व्याख्या करनी है। यानी भेदानाम कारणम अस्ति अव्यक्तम, जो 16वीं कारिका है उसका जो पहला पाद है कारणम अस्ति अव्यक्तम, इसको लेकर के हम उसकी व्याख्या करेंगे।
भेदानाम, अभी आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे भेदानाम का मतलब क्या। भेदानाम महदादीनाम भूतानाम विशेषण, महदादीनाम विशेषणानाम, महदादीनाम भूम्यंतानाम भूतानाम, ऐसा अर्थ करेंगे वहां प्रकृति से महत्त्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत। इन सब का कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारण क्या है, अव्यक्त है। तुम जो व्यक्तात् व्यक्तम उत्पद्यते का कॉन्सेप्ट कर रहे हो वो तुम्हारा ठीक नहीं। इन सब का कारण क्या है, अव्यक्त। कैसे पता चला कि अव्यक्त कह रहे हैं, परिमाणात एक हेतु, दूसरा समन्वयात, तीसरा शक्तितः प्रवृत्तिश्च, चौथा कारणकारी विभागात, पांचवा अविभागात वैश्वरूप्यस्य अविभागात। यानी वैश्वरूप्यस्य जगदात्मकस्य कार्यस्य प्रपंचस्य, इन सब का कारण कौन है, यह अव्यक्त। कैसे, परिमाणात, परिमाणा मतलब अव्यापित्वात्, अव्यापकत्वात्। जैसा कि हम लोग एक कारिका से अवगत हुए थे, उस कारिका के विषय में हम लोगों ने विचार भी किया। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्य नहीं, हेतुमद अनित्यम अव्यापी, अव्यापी सक्रियम अनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। व्यक्त कैसा है, अव्यापी है, ठीक है, वो व्यक्त कैसा है, अव्यापी। तो परिमाणात, देखिए उसके द्वारा भी यहाँ अव्यक्त की सिद्धि कर रहे हैं। परिमाणात मतलब अव्यापित्वात्, अव्यापी होने। अव्यापी की क्या परिभाषा है, अभी आचार्य वाचस्पति मिश्र कहेंगे, हम लोग केवल मौलिकार्थ सामान्य अर्थ को लेकर चलते हैं। परिमाणात मतलब अव्यापित्वात्। समन्वयात, समन्वयात, समन्वयात मतलब कारण सादृश्यात। यह व्यक्त कैसे है, कारण के सदृश है। और कैसे हैं व्यक्त, अव्यापी हैं। तो अव्यापी होने से, कारण के सदृश होने से, शक्तितः प्रवृत्तिश्च, कारणाश्रित जो शक्ति उससे इनकी प्रवृत्ति होती है। ये वहीं से प्रामाण्य को लेकर चलते हैं, वहीं से ऊर्जा को लेकर चलते हैं, वहीं से टैंक में पानी भर के लेके चलते हैं, ठीक है। जहां रेगिस्तान में ऊंट जो है जाता है, तो रेगिस्तान में तो पानी मिलता नहीं, तो वो जहां से चलता है वहीं से अपना एकदम भर के लेके चलता है पानी इत्यादि, वहीं से लेकर निस्सृति वहीं से हो रही है, वहीं से लेकर के चल रहा है। तो समन्वया शक्तिता प्रवृत्ति, शक्तिता प्रवृत्ति मतलब कारण की जो शक्ति, कारण से शक्ति है उत्पाद्यमानत्वात्, कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं। कौन, यह व्यक्त कार्य। कारण कार्य विभागात, कारण कार्य विभागात का मतलब क्या है कि कारण से कार्य का विभाग होने से, विभाग मतलब आविर्भाव। यह कार्य कहां से उत्पन्न होता है, आकाश से तो उत्पन्न नहीं, कारण से। कहां से उत्पन्न हुआ, कारण से। इनका जो भी कारण हो, तो कारण कार्य विभाग। अविभागात, अविभागन मतलब उसी में तिरोहित हो जाते हैं, मतलब लयं गच्छति, लयता को प्राप्त करते हैं, इनका उसमें विनाश होता है। इस प्रकार वैश्वरूप्यस्य कार्यस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारण कौन है, अव्यक्त। अब अगली कारिका, एक इस 16वीं कारिका के एक अंश को तो ले लिए, अब 16वीं कारिका के जो अवशिष्ट अंश है उनकी व्याख्या करता है। प्रवर्ततः त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्। यानी प्रवर्तते, प्रवर्तते यानी कर्ता कौन है, अव्यक्तम प्रवर्तते, अव्यक्त प्रवृत्त होता है। यह व्यक्त कैसा है, त्रिगुणतः, त्रिगुणतः माने त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणतः अव्यक्तम प्रवर्तते, त्रिगुण स्वरूप वाला है। समुदयाच्च, समुदयाच्च का अर्थ क्या, और समुदयात, समुदयात मतलब समवायात। यह जो अव्यक्त है, प्रधान है, प्रकृति है, यह तीनों गुणों से मिलकर के ही कार्य करती है, यही इनका समवाय है, स्वतंत्र नहीं, तीनों गुणों से मिलकर के ही यह कार्य करती है। समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषा, प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषा मतलब एक एक गुणों की का जो आश्रय, उस आश्रय बनने के कारण जो आश्रय संपादित जो अनेकता, उस अनेकता के कारण सलिलवत, मतलब सलिलवत यानी जल के समान, परिणामत विविध परिणामों, मतलब यूं कह ले विविध परिणामों के योग से यह प्रकृति जो है तीनों गुणों से मिलकर के कार्य करती है। पुनः एक बार, प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेषा मतलब एक एक गुणों की विशेषता, यानी प्रबलता, उद्रेक होता है ना,
गुणों का, कभी सत्व गुण का समुद्रेक हुआ, रजोगुण का हुआ, कहीं तमोगुण का हुआ, तो प्रति गुण जो हैं इनका इनके आश्रय बनने के कारण उस आश्रय के द्वारा संपादित जो अनेकता, उस अनेकता के कारण यह जो प्रकृति है जल के समान, जैसे जल में बुदबुद बुदबुद इत्यादि उत्पन्न होते हैं और उसके बाद ठोस होते जाते हैं, गंदे होते जाते हैं इत्यादि, जल के समान विविध परिणामों के योग से यह प्रकृति जो है कार्य करती है। यानी विविध परिणामों के योग से यह प्रकृति एकदम कार्य को संपादित करती है, कार्य करती है। इस प्रकार हम लोग कारिका का सामान्य अर्थ जो है इससे अवगत हुए। अब आते हैं हम सांख्य तत्व कौमुदी पे। भेदानाम इति, भेदानाम का मतलब क्या? तो भेदानाम विशेषाणाम महदादीनाम भूम्यंतानाम कार्याणाम सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। यानी कौन? महदादीनाम। कहां से कहां तक? महतत्व अब देखो आ रही आवाज, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर अब आ रही है। चलो, क्या है कि जब अच्छा कार्य करो ना तो उसमें विघ्न आते हैं, ये शुरू की परंपरा है, चली आ रही है, कोई इससे विचलित नहीं होना। मंगलोत्करण किया नहीं होगा सर आपने। तो सामने किया ना। चलो, अब आ रही है ना आवाज? जी, अब भेदा नाम से सुनाई नहीं पड़ा, एक बार और बताइए सर। क्या? हाँ, फिर से बता रहा भेदा नाम इति हूँ। से हाँ, फिर ओके। से। हाँ, तो ये प्रतीक लिए कारिका का भेदानाम, ठीक है, उस पे कह रहे हैं आचार्य वाचस्पति मिश्र सांख्य तत्व कौमुदी में, भेदानाम यानी भेदानाम विशेषाणाम महदादीनाम भूम्यंतानाम, मतलब महत तत्व से लेकर के पृथ्वी पर्यंत पूरे 23 तत्व आ जाएंगे, प्रकृति और पुरुष को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। प्रकृति एक कारिका, जैसा कि मैं शुरू में बताया, उस कारिका से आप लोग अवगत होइए, याद कर लीजिए, यूं पहले उस कारिका को एकदम कंठस्थीकरण कर लीजिए उस कारिका का। प्रकृतिर्महास्ततोऽहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। तो इस प्रकार आप सृष्टि प्रक्रिया के साथ साथ आप सांख्य के जितने तत्व हैं, पदार्थ हैं, उनसे आप अवगत परिचित हो जाएंगे, ठीक है। तो भेदानाम यानी विशेषाणाम महदादीनाम भूम्यंतानाम कार्याणाम, ये सब कार्य सारे क्या है? कार्य हैं। कारणम मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम, इन सब का मूल कारण कौन है? अव्यक्त। कुतः, कैसे, किस हेतु से कह रहे हो? तो कह रहे कारण कार्य विभागात अविभागात वैश्वरूप्यस्य, यह जो वैश्वरूप्यस्य जगदात्मकस्य प्रपंचस्य, यह जो जगत रूप प्रपंच है, इस प्रपंच का कारण से
यानी उस अव्यक्त रूप कारण से उत्पत्ति यानी आविर्भाव देखा जाता है और उसी में लय देखा जाता है। इसलिए क्या निकला, इन सबका कारण वह अव्यक्त है। ये सारे के सारे उसी प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और उसी प्रकृति में जाकर के लीन हो जाते हैं। इस प्रकार इन सबका कारण कौन है, अव्यक्त कारणम मूल कारणम। देखिए यहाँ कारणम का मतलब क्या है, मूल कारणम अस्ति अव्यक्तम। ठीक है, करें कारणेन सत्कार्यम इति स्थितम। कारण सत्कार्यम, कारण नहीं, कारणे सत्कार्यम इति स्थितम। कारण में क्या है, कार्यम सत स्थितम, इनका सिद्धांत ही है सत्कार्यवाद। सतः सत जायते, सत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, तो कारण में ऑलरेडी पहले से विद्यमान है कार्य। हाँ, यह है कि अभिव्यक्त नहीं है, जब सामग्री को पाएगा, व्यापार होगा, व्यापार तंत्र है, तब जाकर के यह अभिव्यक्त होगा। तथा च यथा कूर्म, उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं, यथा च तथा च यथा कूर्म शरीरे सन्त्येव अंगानि निःसरन्ति विभज्यन्ते इदं कूर्म शरीरम एतानि एतस्य अंगानि इति एवं निविशमानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति एवं कारणान् मृतपिंडात् हेमपिंडात् वा कार्याणि घटमुकुटादीनि सन्त्येव आविर्भवन्ति विभज्यन्ते। एकदम सुस्पष्ट है। यानी जिस प्रकार कूर्म के शरीर में सन्त्येव अंगानि, उसके अंग प्रत्यंग है, निःसरन्ति विभज्यन्ते, जब वो निकलते हैं, वो क्या है कि अपने अंगों को ऐसे लिए रहता है, समीटा मतलब सिमटा रहता है, एकदम छुपाए रहता है अपने अंगों को। और जब वह निःसरन्ति, जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो विभज्यन्ते, विभज्यन्ते मतलब विभाक्त होते हैं, पृथक होते हैं। मतलब पृथक होते हैं मतलब यह व्यवहार होता है कि उससे यह अंग उत्पन्न हो रहे हैं, वस्तुतः उससे उत्पन्न हो नहीं रहे हैं, वो तो पहले से ऑलरेडी हैं, लेकिन व्यवहार होता है एतादृश। देखो ये उत्पन्न हो रहे हैं, आविर्भूत है, जब प्रवेश करते हैं देखो ये लय को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यथा कूर्म शरीरे सन्त्येव अंगानि निःसरन्ति विभज्यन्ते। ठीक है, निकलते हुए विभक्त होते हैं, तो क्या व्यवहार होता है, इदम कूर्म शरीरम एतत् एतानि एतस्य अंगानि इति, यह कूर्म शरीर है और यह उसके अंग प्रत्यंग है। इस प्रकार का विभाग होता है, यानी शब्द व्यवहार यूं कह ले। और एवं निविशमानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति, जब प्रवेश में करते हैं मतलब सिमटते हैं, मतलब अंदर के तरफ जाते हैं, तो निविशमानानि तस्मिन् अव्यक्ति भवन्ति, क्या होते, अव्यक्त हो जाते हैं। एवं ठीक उसी प्रकार कारणात् मृत पिंडात हेम पिंडात वा, यह कारण किसके हैं, घट के। मृत पिंड किसका कारण है, घट का। हेम पिंड किसका कारण है, मुकुटादि का, कुंडलादि का। उसी प्रकार कारणात् मृत पिंडात हेम पिंडात वा कार्याणि घट मुकुटादीनि सन्त्येव आविर्भवन्ति, वो उसमें है लेकिन होते हुए आविर्भूत होते हैं। विभज्यन्ते च, और इनका विभाग होता है, यानी जैसे ऊपर कहा है इदम कूर्म शरीरम एतानि एतस्य अंगानि, ऐसा व्यवहार किए विभक्त रूप से, उसी प्रकार यहाँ भी व्यवहार होगा क्या कि यम मृत्तिका तस्याः इमानि कार्याणि घटादीनि इदं स्वर्ण पिंडम तस्याः इमानि मुकुटादीनि कार्याणि, इस प्रकार का व्यवहार होता है, विभाग होता है। अब सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात् तन्मात्रात् आविर्भवन्ति विभज्यन्ते सन्त्येव च तन्मात्राणि अहंकारात् कारणात् सन्नेव अहंकारः कारणात् महतः सन्नेव च महान परमा व्यक्तात् इति। अब बता रहे हैं कि कौन किससे उत्पन्न होता है, यूं कह ले कौन किसका कारण है, कौन कार्य है, ये उस बता। सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात् तन्मात्रात् आविर्भवन्ति, यह पृथिव्यादि अपने कारण में है ही, लेकिन उन कारण से आविर्भवन्ति उत्पन्न होते हैं, यानी अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा अर्थ करना है। तो उसी का सन्त्येव पृथिव्यादीनि कारणात् यानी तन्मात्रात् आविर्भवन्ति पृथिव्यादीनि। ठीक है, विभज्यन्ते विभाग होता है, व्यवहार होता है कि यह पृथिव्यादि है और यह तन्मात्रादि है। सन्त्येव च तन्मात्राणि अहंकारात् कारणात्, और यह तन्मात्रादि किससे उत्पन्न हुए, अहंकार से। तो सन्त्येव च तन्मात्राणि अहंकारात् कारणात् आविर्भवन्ति विभज्यन्ति, इसकी योजना कर लीजिए। ठीक है, आविर्भूत होते हैं, विभक्त होते हैं।
सन्नेव अहंकार, यह भी अहंकार कहाँ अपने कारण में सत्य है, पहले से विद्यमान है, कौन, महत्तत्व है। तो सन्नेव अहंकार कारणात् महतः आविर्भवति विभज्यते, एक वचन है। सन्नेव च महान परमा व्यक्तात् इति, और महत्तत्व किसमें है, परम अव्यक्त जो प्रकृति प्रधान है उसमें यह है, और आविर्भवति विभज्यते, उससे निकलते हुए आविर्भूत होते हुए विभक्त है, तत्त मतलब शब्द वाच्यता को प्राप्त करता है, ऐसा कहेंगे महत्तत्व इत्यादि सब भी। तो महतः सन्नेव च महान, ठीक है, सन्नेव च महान यानी महान मतलब महत्तत्वम, परमाव्यक्तात् उस परम अव्यक्त जो प्रकृति है, परम अव्यक्त प्रकृति उससे आविर्भवति विभज्यते। सोयम कारणात् परमाव्यक्तात् साक्षात् पारंपर्येण अन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः, सोयम विभागः यही विभाग है किसका, विश्वस्य कार्यस्य, संपूर्ण कार्य जो चराचर जगत दिख रहा है इस संपूर्ण जगत का यही विभाग है, उसी को कह रहे हैं सोयम। सोयम को विभाग के साथ हम जोड़ेंगे, उसके साथ समानाधिकरण इसका अन्वय करके व्याख्या करेंगे। अर्थ करते हैं कारणात् परमाव्यक्तात्, जो परम अव्यक्त है प्रकृति जिसका किसी में लय नहीं होता है, जो विश्वस्य कार्य संघातस्य सामूलम सत्वरजस तमसाम साम्यावस्था न तस्याह मूलांतरम, उसका कोई मूलांतर नहीं, एतादृश जो अव्यक्त प्रकृति प्रधान वही परम कारण है। तब कारणात् परमाव्यक्तात् उस परम अव्यक्त रूप कारण से साक्षात कुछ कार्य जो है साक्षात उत्पन्न होते हैं, जैसे महत्तत्व, और कुछ पारंपर्येण परंपरा से उत्पन्न होते हैं, मतलब उनके कार्य के कार्य, नाती पोता ऐसा कह लीजिए, ठीक है। कुछ कार्य जो है उस परम अव्यक्त कारण से साक्षात उत्पन्न होते हैं, कुछ पारंपर्येण अन्वित उत्पन्न होते। इस प्रकार अन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य विभागः, इस प्रकार साक्षात अन्वितस्य पारंपर्येण व अन्वितस्य विश्वस्य कार्यस्य जगदाध्यात्मकस्य कार्यस्य स्वयं विभाग, यही विभाग है, ठीक है। अब कह रहे प्रतिसर्ग पे, प्रतिसर्गे तो यह विभाग विषय चर्चा रही, यानी उत्पत्ति विषय चर्चा रही, अब प्रतिसर्ग विषय चर्चा करेंगे। प्रतिसर्गे तो मृत पिंडम स्वर्ण पिंडम व घटमुकुटादयो विषंता अव्यक्ति भवंती, प्रतिसर्ग में प्रलयावस्था में, प्रलय काल में मृत पिंडम स्वर्ण पिंडम व घटमुकुटादय, इस घटमुकुटादि का कारण कौन है, मृतपिंड और स्वर्णपिंड। घट का कारण कौन है, मृतपिंड, जो मुकुट है इसका कारण कौन है, स्वर्णपिंड। तो मृतपिंडम स्वर्णपिंडम व घटमुकुटादय विषंतः, यह घटमुकुटादय का विशेषण है, विषंतः, ठीक है। तो मृतपिंडम यानी मृतपिंडे ऐसा करके स्पष्ट कर लीजिए, यहाँ मृतपिंडम स्वर्णपिंडम व घटमुकुटादय विषंतः अव्यक्ति भवंती, वो अपने कारण में क्या हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, यानी मतलब अव्यक्ति भवंती मतलब यूं कह लयता को प्राप्त करते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, तो व्यक्त नहीं हो पाते, अव्यक्त होते हैं, ठीक है। तत्कारण रूपमेव अनभिव्यक्तम कार्यम अपेक्षया अव्यक्तम भवति, इसका मतलब क्या है, अपेक्षया, अपेक्षया का मतलब क्या है, का स्वापेक्षया, स्वापेक्षया मतलब कार्यापेक्षया स्वकारणम अव्यक्तम करोति, यह कार्य जो है अपनी अपेक्षा उस कारण को, अपने अपने कारण को अव्यक्त करते रहते हैं, अपने अपने कारणों को क्या करते हैं, अव्यक्त करते रहते हैं, ठीक है। तो तत्कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम, कार्यम तत्, जब इस कार्य का उस कारण में लय होगा, तो जब इस कार्य का कारण में लय होगा तो यह कार्य जो है अपनी अपेक्षा उसको अव्यक्त करेंगे, ठीक है। इसी क्रम को लेकर के आगे बताएंगे। तत्कारण रूपम एव अनभिव्यक्तम कार्यम स्वापेक्षया, अपेक्षया मतलब स्वापेक्षया, कार्यापेक्षया अव्यक्तम करोति, कारणम अव्यक्तम करोति, कारण को अव्यक्त करते हैं, ठीक है। तत्कारण रूपमेव अनभिव्यक्तम, वो यह जो कार्य है, जब लयता को प्राप्त करते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, लीन होते हैं, तो कैसे हो जाते, कारण रूपमेव, कारण रूप ही हो जाते हैं। अनभिव्यक्तम
मतलब अभिव्यक्त नहीं होते हैं, तद्रूप हो जाते हैं। इसलिए यह कार्य जो है कार्यम अपेक्षया अव्यक्तम भवति, यानी कार्य जो है स्वापेक्षया अपने अपेक्षया कारणम अव्यक्तम भवति, कारणम अव्यक्तम करोति संपादयति इत्यर्थ, अपने कारण को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार एवं पृथिव्यादयः तन्मात्राणि विशन्तः स्व अपेक्षया तन्मात्राणि अव्यक्तयन्ति। इसी प्रकार देखिए अव्यक्तयन्ति क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? पृथिव्यादयः। यह जो पृथिव्यादि हैं किससे उत्पन्न हुए? पंचभ्या पंचभूतानि, तन्मात्रों से। यह जो पृथिव्यादि हैं, यह पृथिव्यादि अव्यक्तादयः, पृथिव्यादयः तन्मात्राणि विशन्ता, तन्मात्राओं में प्रवेश करते हुए स्व अपेक्षया, वो अपने पृथिव्यादि कार्यापेक्षा तन्मात्राणि अव्यक्तयन्ति, तन्मात्र को अव्यक्त करते हैं। एवं तन्मात्राणि अहंकारम विशन्ति, अहंकारम अव्यक्तयन्ति। इसी प्रकार जो तन्मात्र हैं यह अहंकार में प्रवेश करते हुए, अपने प्रकृति में प्रवेश करते हुए अहंकारम अव्यक्तयन्ति, उसको व्यक्त करते हैं। एवं अहंकारः महान्तम आविशन महान्तम व्यक्तयति। इसी प्रकार अहंकार जो है महत्तत्व में प्रवेश करते हुए, लयता को प्राप्त करते हुए महत्तत्व को अव्यक्त करता है। महान प्रकृतिम कारणम विषण प्रकृतिम अव्यक्तयति। और महत्तत्व जो है प्रकृति, अपना जो कारण इसका प्रकृति, उस प्रकृति में प्रवेश करते हुए, तिरोहित होते हुए, लयता को प्राप्त करते हुए प्रकृति को अव्यक्त करता है। प्रकृतिस्तु न क्वचिन निवेशः इति सा सर्व कार्याणाम अव्यक्तमेव। करेंगे प्रकृति का किसी में निवेश नहीं होता, इसका किसी में लय नहीं होता है, इसलिए सा प्रकृति, यह प्रकृति कैसी है? सर्व कार्याणाम अव्यक्तमेव, सभी कार्यों का यह अव्यक्त ही, अव्यक्तावस्था है, वो व्यक्त है। सोयम अविभागः प्रकृतौ वैश्वरूप्यस्य नाना रूपस्य कार्यस्य स्वार्थिकस्य। सोयम अविभागः, विभाग और अविभाग, विभाग मतलब आविर्भाव, उसकी चर्चा हो गई, उत्पत्ति। अविभाग मतलब तिरोभाव, लयता को प्राप्त करना। स्वयं अविभागः प्रकृतौ, प्रकृति में परमाव्यक्ते वैश्वरूप्यस्य नाना रूप्यस्य कार्यस्य स्वयं अविभागः, यही क्या है? अविभाग है, यही लयता है। स्वार्थिकस्य, वैश्वरूप्यस्य में जो वैश्वरूप्य जो शब्द है, ये शब्द की सिद्धि कैसे हुई? विश्वरूपस्य भावम वैश्वरूप्यम, स्वार्थिक से है, अर्थात जो इनकी प्रकृति है स्वयं का, उसी प्रकृति का आख्यान यहाँ प्रत्यय करेगा, किसी तदतिरिक्त अर्थ का नहीं करेगा। जैसे स्वार्थ में कई इत्यादि, कप इत्यादि भी प्रत्यय होते हैं, कई इत्यादि भी प्रत्यय होते हैं। तस्मात् कारणे कार्यस्य सतैव विभागा विभागाभ्याम अव्यक्तम कारणम अस्ति इति। इसलिए तस्मात् कारणे कार्यस्य सतः, कार्यस्य सतः, ऐसा सत्कार्यवाद है, कारण में कार्य है। कारणे सत एव कार्य से, ऐसा अन्वय कर दीजिए, कारणे सत एव कार्य से विभागा विभागाभ्याम, विभाग और अविभाग यानी प्रादुर्भाव और तिरोभाव, इनके द्वारा अव्यक्तम कारणम अस्ति। इन सब कार्यों का कारण कौन है? अव्यक्त है, यह बात स्पष्ट होती है। आगे इतश्च अव्यक्तम अस्ति इत्यतः आह शक्तितः प्रवृत्तेश्च इति। इतश्च हेतु हो, इतश्च हेतु हो, इस हेतु, इतः मतलब अस्मात् इति इतः, यानी इतश्च का मतलब क्या है? किसका विशेषण है? हेतु हो, इस हेतु से। कौन सा हेतु? शक्तितः प्रवृत्तेश्च, इस हेतु से भी क्या निकल रहा है कि अव्यक्तम अस्ति, कारणम अस्ति अव्यक्तम, इस बात की प्रतीति होती है। कैसे? तो कह रहे हैं कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तत इति सिद्धम, अशक्तात् कारणात् कार्यस्य अनुपपत्तेः। कह रहे हैं कि कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तते, कार्यम प्रवर्तते, कथम प्रवर्तते? कारण शक्तितः, शक्तितः प्रवृत्तेश्च। ठीक है, तो कारण में रहने वाली जो शक्ति, यानी कारण निष्ठ जो शक्ति, या यूं कह ले कारणाश्रित जो शक्ति, उस शक्ति से कार्यम प्रवर्तते, व्यक्तम प्रवर्तते, महदादि प्रवर्तते इति वक्तुम शक्यते। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि कारण शक्तितः कार्यम प्रवर्तते इति सिद्धम, अशक्तात् कारणात् कार्यस्य अनुपपत्ति, क्योंकि अशक्त कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, असमर्थ कारण से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, समर्थ से समर्थ की उत्पत्ति होती है। शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् अन्या,
कह रहे हैं कि यह जो शक्ति कैसी है, कारणाश्रित जो शक्ति है, कारणगत जो शक्ति है कैसी है, तो कह रहे हैं कि कार्यस्य अव्यक्तत्वात्, कार्य जो है यह अपने कारण में अव्यक्त है, तदरूप यह शक्ति है, न तो अन्य। ध्यान दीजिए, अन्य का संबंध किसके साथ है? शक्ति के साथ। यानी शक्तिश्च कारणगता, कारणाश्रिता, कारणनिष्ठा। ठीक है, कह लीजिए कि यह जो शक्ति है, यह शक्ति कार्यस्य अव्यक्तत्वात्, कैसी है शक्ति की कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से है, तदरूप यह शक्ति है, न तो अन्य शक्ति नहीं है। ठीक है, केवल यह बात बतलाना कि कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप से है, तदरूप से है, यह बात बतलाना ही शक्ति है, तदरूप शक्ति है। ठीक है, तो शक्तिश्च कारणगता, कारणनिष्ठा, कार्याश्रिता। शक्ति ही कार्यस्य अव्यक्तत्वात्, कार्य जो है अव्यक्त रूप है अपने कारण में, न तो अन्य रूप यह शक्ति नहीं, तद्रूप ही शक्ति। नहीं सत्कार्य पक्षे कार्यस्य अव्यक्तायाः अन्यस्यां शक्तौ प्रमाणमस्ति। कह रहे हैं सत्कार्य पक्ष, सत्कार्यवाद में, सत्कार्यवाद चल रहा है, सांख्याचार्यों का सिद्धांत है। इस सत्कार्यवाद पक्ष में कार्यस्य अव्यक्तायाः, कार्य कैसे हैं? कार्य अपने कारण में अव्यक्त रूप है। कार्यस्य अव्यक्तायाः शक्ति है, ध्यान दीजिएगा, उसके साथ जोड़ना है। तो कार्यस्य अव्यक्तायाः शक्ति है, यानी यह जो शक्ति कैसी हुई कि कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से है। अन्यस्याम शक्ति, तदरूप शक्ति है। अन्य रूप यदि शक्ति को माने कि नहीं कोई भिन्न शक्ति है, अन्यस्याम शक्तौ स्वीकारे, ऐसा जोड़ ली, स्वीकारे प्रमाणा भावात, प्रमाणम अस्ति नास्ति, नहीं, नहीं का अन्वय करिए अस्ति के साथ, कि सत्कार्य पक्ष में कार्य से अव्यक्तायाः शक्ति है, कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से है, एतद रूप जो शक्ति है, इसको यदि नहीं मानो, अन्य रूप से शक्ति को मानो, अन्यस्याम शक्तौ स्वीकारे प्रमाणम नहीं अस्ति, प्रमाणम नास्ति, प्रमाण नहीं है। अयमेव हि सिकताभ्यस्तिलानं तैलोपादानानां भेदः यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्थं न सिकतासु। यानी कह रहे अयमेव भेदः, अयमेव का संबंध किसके साथ करना है? भेदः, यानी सिकताभ्यः तिलानां तैलोपादानानां, तेल की उत्पत्ति कैसे होगी? तिल से होगी, उसकी उपादानता कहाँ है? तिल में है। ठीक है, तो ऐसा तैलोपादानानां तिलानां सिकताभ्यः एव उत्पत्ति, सिकता से ही उत्पत्ति होती है। यद एतेषु एव तैलम, क्यों? यद एतेषु यानी तिलेषु एव तैलम, तिलों में ही तैल है, अनागतावस्थम, अनागत अवस्था में है, कि इसको हम पेरेंगे तो आगे चल के भविष्य में हो जाएगा। अनागतावस्थम ये किसका विशेषण है? तैलम का। अनागतावस्थम तैलम न सिकतासु, सिकता में नहीं है, यही यह भेद है कार्य कारण में। यूं कहले केवल इतना ही भेद है और कुछ भेद नहीं है कार्य में। कार्य जो है कारण में पहले से ऑलरेडी है, यह कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से रहना, यही शक्ति है, एतद अतिरिक्त कुछ शक्ति नहीं। तो यही करें अयमेव भेदः के साथ, अयमेव ही सिकताभ्यः, सिकताभ्यः भेदः, अयमेव भेदः, सिकता बालू से यही भेद है। क्या? तैलोपादानानां तिलानां, तिल जो तैल है, इस तैल के उपादान रूप जो तिल, इस तिलों का सिकताभ्यः अयमेव भेदः, बालू से यही भेद है। क्या? यद एतेषु एव तैलम अस्ति अनागतावस्थम, एतेषु तिलेषु एव, तिलों में ही तैल है, अनागतावस्थम, अनागत अवस्था में पेरेंगे उत्पत्ति होगी। न सिकतासु इति, सिकता में वह तेल नहीं है। एतावता क्या निकला? कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से है, तदरूप ही शक्ति है। शक्तिश्च कारणगता न कार्यस्य अव्यक्तत्वात् न अन्य, यानी कारणगता यह जो शक्ति है, यह शक्ति कैसी है कि कार्य जो है अपने कारण में अव्यक्त रूप से है, तदरूप यह शक्ति है, न तो अन्य शक्ति नहीं है।
आज की चर्चा यही स्यादेतत करके हम लोग कल विचार करेंगे, शक्तितः प्रवृत्तेश्च करके कल पुनः एक नई ऊर्जा से मिलेंगे। आज का पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको स्टॉप कर दूं।